गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। नमस्कार दोस्तों, मैथ लाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस चौपाई के साथ जो रामायण की चौपाई है, सिद्ध चौपाई है, इसके पाठ से मानसिक संतुलन, मानसिक कंसंट्रेशन और पढ़ाई में मन लगता है, परीक्षा में सफलता मिलती है। तो चलिए इस चौपाई के पाठ के साथ शुरू करते हैं आज का पाठ। आज के पाठ में हम लोग विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको पढ़ेंगे। चलिए पहला प्रश्न है, अमलगम एक मिश्र धातु है। इसका सही उत्तर क्या होगा? कॉपर और टीन का मिश्र धातु है, या लेड और टीन का, कॉपर और जिंक का, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जान लीजिए अमलगम होता है, उसमें एक धातु पारा रहता है, लेकिन इसमें किसी में पारा नहीं है, इसलिए इसका उत्तर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, एक तत्व X का परमाणु क्रमांक 12 है। इनमें से कौन सी अक्रिय गैस X के निकट है? तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, इसके निकट नहीं है। ऑर्गन का 18 होता है, इसके निकट नहीं है। नियन का परमाणु क्रमांक 10 होता है, 10 होता है, या इसके निकट है, 12 के निकट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दोपहर के समय सूर्य सफेद दिखाई देता है, क्यों? दोपहर के समय, अगला प्रश्न है, दोपहर के समय सूर्य सफेद दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि दोपहर के समय सूर्य हमारे शीर्ष पर रहता है, ऊपर रहता है, और उस समय प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है, उसका प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए सूर्य सफेद दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम का उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। एल्युमिनियम का कौन सा गुण इसके लिए जिम्मेदार है? तो एल्युमिनियम ताप का चालक है, सुचालक है, और इसका गलनांक उच्च होता है, 1 और 4। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध होता है। इंसुलेटर यानी यह बैड कंडक्टर होता है, इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, असीम रूप से उच्च। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को किस तापमान पर गर्म किया जाता है? तो जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। अगला प्रश्न है, हवा में ध्वनि की गति तापमान बढ़ाने पर क्या होता है? तापमान बढ़ाने पर हवा की गति बढ़ती है। अगला प्रश्न है, डायनासोर मेजोइक काल के सरीसृप थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, इसको सुमेलित करना है, मिलान करना है। ए में प्रकंद है, तो प्रकंद हमारा है अदरक, तो ए में हो गया हमारा 3 नंबर। स्तंभ कंद है आलू, 4 नंबर बी में, और शल्ककंद है लहसुन, सी में 1 हो गया, और घन कंद है जिमीकंद 2 नंबर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है उत्तर। अगला प्रश्न, अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है? तो सिक्रेटिन हार्मोन अग्न्याशय को उत्तेजित करता है पाचक रस के उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है, हेमोग्लोबिन से संबंधित गलत कथन को चुनना है। यह रक्त को ऑक्सीजन का संचार करता है, यह सही है।
बी नंबर में है, यह लौह युक्त यौगिक है, यह भी सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह भी सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह गलत है। रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है WBC, इसलिए हीमोग्लोबिन नहीं करता है, इसलिए यह कथन हीमोग्लोबिन के से संबंधित गलत कथन है। अगला प्रश्न है, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक क्या है? आलू में काला काला हो जाता है भीतर में, इसका कारण है ऑक्सीजन की कमी। अगला प्रश्न है, रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो रक्त में मेथेमोग्लोबिन की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। मेथेमोग्लोबिन के बढ़ने से ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो जाता है, जिससे चेहरा ब्लू नीला पड़ जाता है, इसलिए सही उत्तर हो गया मेथेमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन है? तो घाव को भरने में सहायक विटामिन है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। बाल किस प्रोटीन का बना होता है? बाल मीन्स केस, केरोटिन प्रोटीन का बना होता है, ऑप्शन नंबर ए। हमारा नाखून भी केरोटिन नामक प्रोटीन का ही बना होता है। अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? जीन के मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से। तो तीनों के कारण आनुवांशिक विचरण होता है, इसलिए उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 सभी। अगला प्रश्न है, रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी हो जाती है? इसको भी पढ़ चुके हैं, मेथेमोग्लोबिन की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो निम्न में से कौन आपकी को बीमार कर सकता है? तो छींक और खांसी। छींक और खांसी से क्या होता है, वायरस जीवाणु फैलता है, वह बीमार कर सकता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्बों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है? तो बिजली के बल्बों में आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु की संरचना के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला है, परमाणु एक अविभाज्य कण है, यह गलत है क्योंकि परमाणु विभाज्य है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में विभाजित होता है, इसलिए 1 नंबर गलत है। और इसमें 4 नंबर भी गलत है। सभी परमाणु अपनी मूल अवस्था में स्थिर रहते हैं, तो परमाणु मूल अवस्था में स्थिर नहीं रहते हैं, वे अणु के रूप में रहते हैं, मॉलिक्यूल के रूप में रहते हैं। 1 और 4 दोनों गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए 1 और 4 सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं है, किलोवाट शक्ति की इकाई है, जूल ऊर्जा की इकाई है, न्यूटन मीटर और ये सब ऊर्जा की इकाई है, किलोवाट ऊर्जा की इकाई नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक युवा व्यक्ति की आंख के निकट और दूर बिंदु क्या है? तो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु होता है आंख का अनंत, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए विघटन होता है, कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबद्ध है? यानी पोटेशियम की कमी से क्या होता है? तो पोटेशियम की कमी से निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर होता है। अगला प्रश्न है, अमीबा में भोजन का पाचन होता है, अमीबा में भोजन का पाचन रिक्तिका में होता है। इस प्रकार आज का पाठ समाप्त होता है। फिर इस चौपाई को देख लेते हैं। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। इस चौपाई के पाठ से अल्प काल में ही मन बहुत कम समय में ही हमको सभी विद्या आ जाता है, याद हो जाता है,
इसलिए इस पाठ के साथ, इस चौपाई के साथ हम पाठ करेंगे। धन्यवाद। अंत में आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस मैथ लाइन चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।